लोगों को सपना दिया था। सपना देने के बाद इसमें कुंड की खुदाई हुई थी, जिसमें खुदाई के दौरान ये मिली थी। दूसरी बात, हर जगह देखा जाता है दोनों पैर एक तरफ होते हैं और इनके पैर देख रहा हूँ बाइक पे जैसे हम बैठता हूँ मैं जेंट्स होके, घोड़े पे बैठती है माता जी, उस प्रकार बैठे हैं। और बड़ी बात एक और देख रहा हूँ, एक हाथ में आपको शिवलिंग दिखाई दे रही है। ये 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी माँ है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको एक माता जी के दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे कि कृष्ण कुंड में जो माता जी प्रकट हुए थे। जी हाँ, कृष्ण कुंड में से माता जी प्रकट हुए थे और विचित्र, जी हाँ, कोई ऐसे माता जी का आपने दर्शन नहीं किए होंगे, ऐसे माता जी है। अभी तक मैंने भी दर्शन पहली बार कर रहा हूँ और आपने भी आज तक नहीं किया। अगर किया या नहीं किया वो मुझे बताना, लेकिन मैं विचित्र माता जी का आपको दर्शन करूँगा और उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यहाँ के पुजारी से लूँगा, यहाँ के जो होंगे गाँववासी उनसे भी लेने की कोशिश करूँगा। क्या इसके पीछे की सच्चाई है वो भी देखेंगे एक बार में सभी से। ओम आयुष्मान भव पुत्रवान भव भवा शर्मान शशि भव प्राज्ञाजन भव भूरि भूतिकरण दानैकनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरिदर्भदलने व्यापार दक्षो भव श्रीशंभुर भव पाद पूजनता सर्वोपकारी भव जैनवद्योगी राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षैमाचलमाचलः। जय हो जगदम्बिके मां। साथियों, मैं आज तक मैंने बहुत सारे आपको माता जी के दर्शन करवाए, भगवानों के दर्शन करवाए, जो मैं आज दर्शन करवा रहा हूँ आपको, शायद तक मैंने भी आज तक नहीं किया। अगर आपने किए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट द्वारा और मैसेज द्वारा कि आपने दर्शन किया है। पहली बार मैंने ऐसे मूर्ति का देख रहा हूँ जिस माता जी को, हालांकि शेर पे एक देखा हूँ, कभी कभी माता जी इस तरफ चेहरा होता है, हर माता जी का मैंने देखा, माँ दुर्गा का देखा है, चाहे पार्वती का देखा है, लेकिन इनका पहली बात चेहरा इस तरफ है। दूसरी बात, हर जगह देखा जाता है दोनों पैर एक तरफ होते हैं और इनके पैर देख रहा हूँ बाइक पे जैसे हम बैठता हूँ मैं जेंट्स होके, घोड़े पे बैठती है माता जी, उस प्रकार बैठे हैं। और बड़ी बात एक और देख रहा हूँ, एक हाथ में आपको शिवलिंग दिखाई दे रही है जैसे आप देख पा रहे हो, दूसरे हाथ में शस्त्र है और जैसे कि यहाँ पे योग माया भी है। मतलब एक विचित्र दिखाई दे रहा है ये। हालांकि किस प्रकार की हम यहाँ के पुजारी से बात करेंगे, जैसे इसका जो दिखाई दे रहा है कि हाथ से बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई, वो मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने दर्शन किया है, ऐसा लग रहा है। जो वो मैं जानकारी यहाँ के पुजारी से लूँगा, किस प्रकार इस प्रतिमा का क्या रहस्य है, क्या चमत्कार है, वो भी जानूँगा। और यहाँ के जो पुजारी जी उनसे हम पहले बात करते हैं। पुजारी जी, मेरी तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो राधे राधे आयुष्मान। राधे राधे। आपका शुभ नाम पुजारी जी? गोविंद जोशी। गोविंद जी, मैं एक चीज़ जानना था। तो मैंने हालांकि बहुत सारे माता जी के मंदिर देखे, बहुत दर्शन किए मैंने, हालांकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन ऐसे जो मैं आज दर से देख रहा हूँ, मैंने किसी माता जी की तस्वीर भी नहीं देखी ऐसी जिस रूप में इनको देख रहा हूँ। तो इनका कौन से माता जी कहा जाता है, या इनको कहाँ से आपने ये प्रकट हुए थे, या इनके पीछे का इतिहास क्या है और क्या चमत्कार, क्या रहस्य है? मतलब एक रहस्य होता है जिसके कारण ये बना हुआ है, वो जानना चाहता हूँ मैं। जी, ये आदि शक्ति योग माया है जो पूरे भारतवर्ष में दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि जैसे आपने बता दिया है, शेर का मुख दक्षिणावर्ती है, हाथ में शिवलिंग है, साथ में योग माया है। अब ये कौन सी माता जी है कही आपने, तो इसमें मैं कहूँगा जो शिव महापुराण के अनुसार जब भस्मासुर राक्षस शंकर भगवान के पीछे पड़ गया था, तब माता पार्वती ने शिवलिंग की रक्षा करने के लिए हाथ में धारण किया हुआ था। वही ये सिद्धिदात्री स्वरूप में एक स्वरूप है माँ का, ये जो पूरे भारतवर्ष में दर्शन दुर्लभ है। अच्छा जी। और जैसे कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ आपको? ये सन 2005 में ये कृष्ण कुंड में से प्रकट हुई है। वेदों में तो उल्लेखित नहीं है, पर ये कहा जाता है, हमने जो अभी तक मतलब ज्ञान अर्जन किया है, जब जब भगवान नारायण और किसी असुर के बीच युद्ध होता है, तब भगवान नारायण उस असुर का वध करने के लिए शक्ति का आह्वान करते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे लोहा असुर का वध हुआ था। हो सकता है भगवान कृष्ण ने लोहासुर का वध करने के लिए
आदिशक्ति योग माया का आह्वान किया हो। अच्छा, जैसे कि उन्होंने कहना है, उन्होंने आह्वान किया होगा, जैसे कभी ऐसा आपको लगता होगा किसी का इस पे कारीगरी की हुई है या ऐसे बनाई हुई है या ऐसी शयन रूप में आपको मिली थी या कुछ आपने इसमें कारीगरी करवाई थी? नहीं, हमने कोई कारीगरी नहीं करवाई, स्वयं भू प्रकट है, कुंड में जैसी प्रकट हुई थी ऐसी है, ये सेम है। नहीं, जैसे उससे पहले कुंड भरा हुआ था तो कभी उस दिन क्या खाली कर रहे थे या क्या कर रहे थे? जी, ये लोगों को सपना दिया था, सपना देने के बाद इसमें कुंड की खुदाई हुई थी, जिसमें खुदाई के दौरान ये मिली थी। उन महापुरुष का नाम बता सकते हो जिनको सपने में दर्शन दिए थे? यहाँ कई लोगों को दर्शन हुआ, कुछ महिला भक्त हैं उन्होंने भी कहा था, कुछ पुरुषों ने भी कहा था, हमको भी ऐसा अनुभव हुआ। कुंड सूख गया था, हमारे पास कुछ पैसे थे, गोपीनाथ जी के जीर्णोद्धार के बाद में कुछ पैसे बचे थे, तो यहाँ कुंड को हम साफ करा रहे थे, तो उस समय ये विग्रह मिला। और इस विग्रह के विषय में शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। भगवान की पराशक्ति जीव शक्ति है जो संसार में चैतन्य प्रकट करती है, अपराशक्ति संसार को प्रकट करती है, पालन करती है, संहार करती है। तो ये भगवान की अपराशक्ति हैं, ये सारा ब्रह्मांड इनसे प्रकट होता है। ये 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी माँ है, हम सबकी ये माँ है। क्यों? जगत को प्रकट करने वाली यही है। क्यों कि ये अपरा है, दो शक्ति हैं भगवान की, परा और अपरा। दूसरा नाम इनका निर्गुण शक्ति पराशक्ति और त्रिगुणात्मक शक्ति अपराशक्ति, जो संसार को बनाती है, पालन करती है, संहार करती है। ये भगवान की अपराशक्ति है। बहुत ही चमत्कारिक विग्रह है। यहाँ जो संकल्प करके जाता है उसका पूरा होता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि 2004 के बाद इतना विशाल भवन इन्होंने अपनी शक्ति से बनवा लिया और लोग यहाँ आकर के दान किया, लोगों ने सीमेंट दिया, पत्थर दिया, ईंटा दिया, गारा दिया, सब कुछ दिया और ये विशाल भवन इनका तैयार हो गया। ये इनका चमत्कार है। जैसे कि हमें पुजारी से जानकारी मिली थी कि इनका लोहा असुर, हाँ, जैसे कि हमें पुजारी से जानकारी मिली, लोहा असुर का वध करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के हो सकता है इनका आह्वान किया हुआ है। और दूसरी तरफ एक बार इनमें जैसे इन्होंने वर्णन बताया था, जब असुरों ने शिवलिंग के ऊपर जो भस्मासुर राक्षस ने जब हमला दिया था या आक्रमण किया था, तब हो सकता है आदिशक्ति ने उस शिवलिंग को धारण किया था और उस रूप में, हो सकता है ये भी कहा जाता है। और साथ साथ ये बड़ी, साथियों रूम खड़े हो रहे हैं, सही सही बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है सनातन धर्म से बहुत लगाव है। जैसे कि एक बात बताता हूँ, दूसरी बात यहाँ की, जैसे इनका ये कहना है कि ये इस कुंड में से, श्री कृष्ण कुंड में से ये प्रकट हुए थे, तो लोगों को उससे पहले कुछ सपना आया था कि यहाँ पे कुंड में प्रतिमा है। कुछ माताओं को आया था यहाँ कुंड में प्रतिमा है, तो उन्होंने सब में एक ही जैसा सभी को सपना आने के बाद यहाँ के जो महंत है, यहाँ के ग्रामवासी मिल के उन्होंने सोचा कुछ ना हमारे पास है, कुछ और सहयोग कर लेंगे गाँववासियों से, जैसे हम चंदा कहते हैं, जैसे हम दान पत्र कहते हैं, वो सहयोग करके उस कुंड की सफाई करवाई गई। उस समय ये माता जी वहाँ प्रकट हुए थे या माता जी वहाँ पे पाए गए थे, वहाँ माता जी के दर्शन हुए थे। कुछ भी कह सकता हूँ। जो साइंस पे विश्वास करते हैं उसके अलग विचार होंगे, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं उनके अलग विचार होंगे, और जो माँ के अपना माँ मानता है उसके लिए अलग विचार होंगे। हम तो माँ को माँ ही मानेंगे, हम तो क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। हम हर बात में कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये नहीं कहता कि हम मैं हूँ, ये मेरा हाथ है, तो ये मेरी माँ है। हर जगह यही कहना चाहिए। हम कहते हैं मेरी आँख है, मेरा पैर है, यानी मैं कुछ हूँ अलग, मेरे को चलाने वाला कोई अलग है, यानी ये कुछ मेरा नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ माँ मेरी है और मैं माँ का हूँ। सभी को यही कहूँगा, हर किसी को कोई कार्य करे तो यही भावना रखे। और जो मैं माँ के दर्शन करवाया वो आपको किस प्रकार के लग रहे हैं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है। मेरी कोशिश यही है सनातन धर्म की आपको दर्शन करवाता रहूं। और आज जो विचित्र माता जी के मैंने दर्शन करवाया उनके बारे में आपका क्या कहना है, एक बार मैं एड्रेस बता देता हूं। वृंदावन से 18 किलोमीटर होगा, मथुरा से 10 किलोमीटर होगा, और लोहा वन में ये कृष्ण कुंड के ठीक नज़दीक पास में समीप है, और भव्य निर्माण मंदिर है। और फिर मिलते हैं दर्शनीय स्थल जिसका हम वर्णन करें तो भी मतलब कम है, हम इनकी वर्णन नहीं कर सकते। इतनी शक्तिपीठ है माँ, जो मांगा सो मिलता है यहाँ पे। जैसे पुजारी जिनका इनका वर्णन कर ही नहीं सकते, हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना वर्णन हमारे मुखारबिंद से हो नहीं सकता जितना इनका करना चाहिए। हम तो एक सूक्ष्म रूप है।
चलो फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी।